नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ज़रूरी सूचना। सैटरडे को बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट यानी कि एक स्टोरी आ रही है हैलोवीन के दिन, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। आप ज़रूर देखिएगा और मेरे को बाद में बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एग्जिस्टेंस में आया। तो हमको बात मिलती है 1500 बीसी से पहले, जब हमारे वेद लिखे गए थे। उसमें से साम वेद में इसके बारे में हमको बात कही गई है। इसमें बहुत काफ़ी कुछ लिखा था, जैसे राग और ताल के बारे में लिखा गया है और काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो जिसको पढ़ के लोग आगे फिर इससे म्यूज़िक सीखें। और कई सारे अलग स्क्रिप्चर्स भी हैं, जैसे कि नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि जी ने लिखा था। दूसरा है संगीत रत्नाकर, नारद मुनि जी ने लिखा था। तो ऐसे धीरे धीरे करके स्क्रिप्चर्स बने, जिसका हमने प्रैक्टिसेस की और धीरे धीरे वो एग्जिस्टेंस में आते आते आज हमारे पास हैं। तो चलिए जानते हैं म्यूजिक के पास क्या पावर्स हैं, क्योंकि बोला जाता है कि म्यूजिक इज फूड फॉर सोल। तो आपको हमेशा से पता होगा, तो जब भी आप अपना मनपसंद गाना सुने तब आप कहते हैं कि दिल को छू गया यार। तो उस दिल को छूने वाली म्यूजिक के पीछे क्या बातें हैं, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए कुछ राग के बारे में जान लेते हैं। तो राग भाग्यश्री जनरली ये रात में गाया जाता है, और इससे बोला जाता है कि हाइपरटेंशन, एंजाइटी ये हील करता है, यानी कि इसमें ये पावर है। दूसरा जान लेते हैं राग भैरव, वो सुबह गाया जाता है। और तो आपको जान के हैरानी होगी, इससे हमारा दांत का दर्द से लेके साइनस तक ठीक हो सकता है। तो तीसरा राग है राग असावरी, जो कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम से, जो ब्रीथ प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है और उसको हील करता है। तो अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राग जो कि पहले गाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राग दीपक, जो कि गाया करते थे तानसेन। तो उसमें होता क्या था कि जैसे ही वो गाते थे तो दिए जल जाते थे, दिए जितने भी थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। तो इस म्यूजिक में इतनी पावर है। तो दूसरा जान लेते हैं बैजू बावरा, उन्होंने गाया था राग मीर मल्हार, जो कि बारिश के लिए गाते थे। जब भी वो गाते थे बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी। तो सोचिए म्यूजिक में कितनी पावर है कि वो नेचर के जो फोर्सेस है, जो नेचर की पावर है, उसको रेगुलेट करने की ताकत रखती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी काम करेगी जब आप एक सही पिच पे, एक सही प्रहर पे और सही वाद्य पे बजाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था जिसमें पता लगा कि एक हार्ट रिलेटेड पेशेंट थी, उन्होंने सितार सीखा, सितार से वो राग पे आई और राग गाते गाते उनको धीरे धीरे हीलिंग मिली, जिसके कारण वो अपने हार्ट रिलेटेड इशू से बाहर आ पाई। तो देखिए कितना पावर है हमारे क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हम सुनते हैं या मे बी इसको अगर सीखते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है अगर आप इसको सुनते हैं या इवन प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन प्लस क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि इस म्यूजिक से आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलती है और मेडिटेशन काफ़ी डीप हो सकता है। इवन म्यूजिक के थ्रू आप जल्दी ही एक डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। थर्ड मिल जाता है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो यू विल बिकम हीलर, यानी कि अगर आपको किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं, किसी को टेंशन में देख रहे हैं, तो अगर आप उसको एक सही समय पे, सही प्रहर में, सही वाद्य के साथ उसके सामने प्रैक्टिस करें या गाएं, तो उसको काफ़ी हीलिंग मिल सकती है आपसे। तो आप ऐसे हीलर भी काम आ सकते हैं। और बेसिकली अगर आप खुद भी ऐसे प्रॉब्लम में हैं तो अगर आप खुद ही सेल्फ हील हो सकते हैं उस चीज़ से। चौथी चीज़ देख लेते हैं, सबसे कॉमन बात जो कि है एक्स्ट्रा टैलेंट का होना। आज के ज़माने में टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा टैलेंट है। जैसे कि मेरे को भी गिटार, तबला, ऑक्टापैड, कॉन्गो और ढोलक, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने। वैसे ही अगर आप भी इनमें से कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीख जाएं तो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ होगी ये। पांचवा पॉइंट ले लेते हैं, आपके खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके पर्सनली जो आपकी मेंटलिटी पूरी चेंज कर देता है, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आती है।
तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप इन सबको सीख कैसे सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन लॉगिन कीजिए, पेमेंट कीजिए और आपको वो डेली सेशंस लेंगे, आवर हाफ एन आवर के, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। लेकिन जो मेरा आपको सलाह है वो हमेशा से यही है कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि आर्ट और ऐसे इंडियन कल्चर से हमारी जुड़ी है, तो इसको हमेशा आपको गुरु शिष्य परंपरा से ही पूर्ण करना चाहिए। यानी कि कोई गुरु आपको अपने बनाने चाहिए, इनके माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिल पाए, ताकि आप अपने एक अल्टीमेट जो लेवल है, जो आप पहुंचना चाहते हैं, उन पे आप आराम से पहुंच पाएंगे और एक परफेक्ट गाइडेंस की वजह से आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा ही अपनाइए और इस सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि आर्ट से रिलेटेड होती है, या जो इंस्ट्रूमेंट क्या, इवन डांस, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें एक गुरु हमेशा उनमें चाहिए होता है। इवन पढ़ाई में भी गुरु हमको चाहिए होते हैं। तो वैसे ही म्यूज़िक है, म्यूज़िक को सीखने के लिए अगर आपको गुरु की ज़रूरत है तो अगर ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले पॉडकास्ट में जो सैटरडे को आने वाला है। ज़रूर सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।